बात प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वो इस वक्त उपस्थित हैं वॉशिंगटन डीसी में। आज मुलाकात होनी है भारतीय समय अनुसार, देर रात आज मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। पीएम मोदी वॉशिंगटन जब पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। फिलहाल व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बातचीत होगी। इस बैठक में दोनों नेता ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के डेलीगेशन की कुल 6 बैठकें होनी है। आज रात पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में यह द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का भी एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। स्पेशली ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन मीटिंग से पहले और बाद में दोनों नेता ओवल ऑफिस में मीडिया को संबोधित भी करेंगे। एलन मस्क समेत अमेरिकी कारोबारियों से पीएम मोदी की मुलाकातों पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि स्टारलिंक की बात हो रही है। बता आपको यह दें कि पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा था, और जिस प्रकार से भेजा था उसको लेकर काफी विवाद हमारे देश में हुआ था। क्या उसको लेकर भी बात होगी? टैरिफ और ट्रेड की भी बात होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता वंदना जिंगन हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्यक्रम भारतीय समय अनुसार आज रहने वाला है। साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी समझेंगे कि आखिर मायने क्या हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के। शुरुआत में वंदना आपसे करूंगा, क्या कार्यक्रम रहने वाला प्रधानमंत्री मोदी का आज का भारतीय समय अनुसार? हम कब देख पाएंगे तमाम तस्वीरें? देखिए, अभी यहाँ रात्रि है। रात के 12:30 12:35 हो गए। मैं इस वक्त शिकागो में हूँ और ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से वहाँ रात के 1:30 बज रहा है, 1:35 सुबह का। तो जो आपने ही बताया कि 6 मीटिंग्स होनी है, क्योंकि उसमें जो है भारत प्रथम और अमेरिका प्रथम, ये दोनों ही जो लीडर्स हैं, इनका आपने देखा ही है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है ओथ लिए। 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लिया था, और उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहे हैं, डिसीजंस जो वो ले रहे हैं, उसमें ना वो राइट देखते हैं ना लेफ्ट। उनका मेन जो मिशन है, दैट इज कीपिंग अमेरिका फर्स्ट। एंड वी नो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उनकी 8वीं मुलाकात है। और यही भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी तक 11 देखिए, अपने 11 वर्षों के उसमें अंतराल में 10 बार तक अमेरिका आ चुके हुए हैं। तो इस वक्त जो है अमेरिका को, अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। दोनों को काफी मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। जहां तक हम टैरिफ की बात करते हैं वो भी उस पे डिस्कस किया जाएगा, नंबर 1। और जो अभी आपको मालूम है जी के जो हमको इंजन्स चाहिए थे, जिसके लिए तेजस की बात हो रही थी, उस पे भी बात होगी। और आपने एक बात कही, मैं भारत सरकार का इसमें बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे जयशंकर जी, उन्होंने कहा था वी आर रेडी टू एक्सेप्ट आवर पीपल विद ओपन आर्म्स, नॉट लाइक अदर कंट्रीज। बिकॉज भारत हमेशा से जो है कानून को मानता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इससे हम लोग जो भारतीय मूल के लोग यहाँ हैं, हमारी भी इज्जत बढ़ती है। नॉट लाइक कोलंबिया, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा, पहले कहा कि हाँ वी विल एक्सेप्ट इट, बट देन इन द मिडल ऑफ एयर ही सेड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। बट देन जब उसको धमकी दी गई तो उसने कहा ओ आई एम सेंडिंग माई ओन प्लेन। सो इंडिया ने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, अगर क्रिमिनल्स तो वो हैं ही, क्योंकि क्राइम करके ही वो आए थे। तो इस विषय पे बात करना कि क्या होगा या नहीं, ये बहुत बड़ी। और मुझे हैरानी इस बात में है कि किस तरह से भारत में जो लोग हैं सड़कों पे, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं, वो सही नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का पब्लिक के साथ मिलने का है, वो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट विजिट है। तो पर लेकिन जो लोग उनको मिलने के लिए आए थे, जब वो लैंड किए हैं, हालांकि शिकागो में तो बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है इस वक्त, वॉशिंगटन में भी स्नो थी है, पर फिर भी लोग जो हैं, ये काफी पॉपुलर लीडर हैं, तो उनको मिलने के लिए गए हैं।
और देखते हैं कि नहीं, वो कल क्या तस्वीरें क्या हमने होता है। दिखाई वंदना, वो तस्वीरें हमने दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनका वेलकम हुआ किस प्रकार से। जो भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं उन्होंने काफी ग्रैंड वेलकम किया प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन ये शॉर्ट दौरा है, जैसा एक कि आपने बात बताया, नहीं, तो कोई ऑफिशियल आशीष, ऐसी मेल मुलाकात नहीं होगी हाउडी मोदी टाइप, लेकिन उनका ये दौरा है। उसके बारे में तमाम अपडेट्स मैं आपसे लेता रहूंगा वंदना, आप बनी रहेगा हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजीव जी, मोदी का अमेरिका दौरा इस बार का वैश्विक स्तर पर क्या संदेश देने वाला है, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, दूसरी बार कुर्सी संभाली है डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं मिलने के लिए, 2 दिनों का ये दौरा है, वैश्विक स्तर पर ये क्या संदेश दे रहा है दौरा, मैं चाहूंगा बताएं संजीव जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उसके समय में ही एक ट्वीट उनकी तरफ से जो जारी किया गया, जो मैसेज जारी किया गया, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो भारत और अमेरिका की जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जी। ये दोनों देशों के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट को तो दर्शाती ही है, साथ ही साथ ये पूरे प्लेनेट के भविष्य को भी निर्धारित करने का कार्य करेगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस जो स्टेटमेंट से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में अपनी जो रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेंगे और ये जो साझेदारी को मजबूत करने का जो कार्य है उसको एक शेयर्ड विजन के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे। वो शेयर्ड विजन है पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए भी काम करना। और आप जानते हैं कि आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है ये हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और जब विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नेताओं के बीच में मुलाकात होती है तो जाहिर है कि इसका जो पूरा मैसेज है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जाता है। और अभी आप देखिए, जैसा कि वंदना जी ने बताया कि अभी इस नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्तों के अंदर ही एक तीसरी बड़ी जो मुलाकात है वो अब होने जा रही है। और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन का जो 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को अच्छा कितनी संजीव वरीयता जी, देता है, अगर कितनी मैं महत्ता कुछ देता है। पॉइंट्स में आपसे समझूं इस दौरे को, तो बायलैटरल बातचीत किन किन विषयों पर हो सकती है और होनी चाहिए? इमिग्रेशन का विषय जो अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, क्या वो उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, या जयशंकर साहब ने संसद में बता दिया, जवाब दे दिया कि भाई ये बहुत बड़ा कारण था, इस वजह से उनके नियम कायदे उस हिसाब से चीजें हुई हैं, वहीं पर बात खत्म हो गई, या प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में इस विषय को उठाएंगे कि ये चीज साथ साथ में टैरिफ बढ़ाने के बाद भी सामने आई, क्या उस पर भी, उसको लेकर भी कोई तोल मोल? चाइना की जो स्थिति है मौजूदा परिदृश्य में और जो नीति हमेशा से रही है डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के टूवर्ड्स, भारत का जो स्थान है उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या प्रयास करेंगे, मैं चाहूंगा इस पर भी संजीव जी। देखिए, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है इसको हम आज के समय में कहते हैं कि एक कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यानी कि विश्व के कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जो कि इस साझेदारी के द्वारा एड्रेस न किए जाते। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका सभी जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स में साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में ये जो यात्रा हो रही है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो इमाइग्रेशन के इश्यूज पर निसंदेह बात होगी। और जब इमाइग्रेशन के इश्यूज पर बात होगी तो ये जो अप्रवासी अवैध जो तरीके से गए हुए जो भारतीय हैं उनको किस तरीके से बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट, एक जो मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनकी कैसे एक सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जाए, इसकी प्रक्रिया के ऊपर जरूर बातचीत होगी। और अभी हाल के समय में जो बर्ताव जो है अमेरिका के जो कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया, वो जाहिर है कि इस भारत को स्वीकार नहीं है। और इस संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पक्ष एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे कि ये जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, जो भारत के जो भी लोग हैं जो भविष्य में आने हैं, बैचेज जो आने हैं, उनको एक सम्मानजनक तरीके से बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए और उनके खाने पीने और अन्य बेसिक जो नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए उनकी वापसी कराई जाए। भारत इलीगल इमाइग्रेशन को भारत उसका विरोधी है और भारत उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो सम्मानजनक तरीके से ही होना चाहिए। आतंकवादियों, अपराधियों की तरह के साथ उनका व्यवहार उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रेड से संबंधित जो विषय हैं वो भी आएंगे। और जहाँ तक
ट्रेड के संबंधित विषय है, उस पर भी दोनों। ठीक है, लेकिन वंदना, कई सारे एजेंडे हैं जिसको लेकर जब कोई दौरा होता है तो यहाँ से तमाम एजेंडे तय होते हैं कि भाई इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। इन सबको लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर भी बातचीत संभव है, क्योंकि हरदीप पुरी साहब जब मीडिया से संबोधित कर रहे थे अभी मंगलवार को, तो उन्होंने ये चीज कही कि ये एजेंडे में शामिल है, यानी न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होगी। किस बाबत ये बातचीत और ये कितनी महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है, इसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाए तो। वंदना जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गंभीर मामले हैं उनके विषय में चर्चा करेंगी। ये मीटिंग मतलब जो है, समय इतना ज्यादा नहीं रखा गया है, क्योंकि एक ही दिन के लिए समझिए, और उसमें कितना कुछ हम अकम्प्लिश कर पाएंगे, बिकॉज दिस आर बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। और उसमें पूरी भारत विदेश मंत्रालय से अजीत डोभाल जी भी हैं, हमारी वहां की एम्बेसी भी इस वक्त जुड़ी हुई है इस चीज में। आपने देखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा तो है ही, बाकी जो टेररिज्म का इशू है उसको भी देखते हुए, और कल ही जो आज कंफर्मेशन हुआ तुलसी गैबर्ट का, उनसे पर्सनली मोदी जी ने मुलाकात की है। अभी स्क्रीन पे आप पिक्चर भी उनकी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का भी काफी समय से आपस में, जब भी तुलसी जी भी भारत गई हैं और जब भी मोदी जी आए हैं, वो उनको मिलने के लिए भी गई हैं, और उन्होंने अपनी ओथ में भी ये कहा कि वी हैव टू टेक अप दिस इशू बिकॉज टेररिज्म इज अनदर इशू। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये एक्चुअल में शांति वार्ता के लिए बहुत जाने जाते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट का भी अकॉर्ड देखें तो इन्होंने किस तरह से वो साइन किया था ड्यूरिंग ट्रम्प 1.0। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट द न्यूक्लियर थिंग, दैट इज नीड ऑफ द टाइम इन टुडेज टाइम, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा ही, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और अभी तो हमने ये भी सुना है कि नेक्स्ट जो AI समिट है वो भारत उसको होस्ट करने का सोच रहा है। सो भारत इस वक्त बहुत ही आगे तरक्की कर रहा है, उसको दुनिया देख रही है फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिया का। सबसे बड़ी जो उनकी ये बात है, दे आर नॉट लीविंग एनी कॉर्नर, दे आर टेकिंग एवरीबडी अलोंग। जैसे मेरे से जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा ना, वसुदेव कुटुंबकम की नीति को लेकर के चल रहे हैं, और उसी का एग्जाम्पल भारत ने दिया भी था। चाइना को कर्ब करने के लिए भी अमेरिका को भारत की जरूरत है, और ये बात हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, एंड दिस विल हैपन लाइक यू नो, एंड बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, both are democratic countries। ठीक है, बहुत आभार आपका संजीव जी, आपने समय दिया। वंदना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी वॉशिंगटन से, आपने तमाम जानकारियां साझा की।